हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़। इससे पहले मेरे दोस्तों मैंने सोशियोलॉजी पे बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं, 52 लेक्चर्स बना रखे हैं। आप मेरी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सोशियोलॉजी वाले लेक्चर्स में जाकर सारे लेक्चर्स देख सकते हो। जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, कल्चर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, नॉर्म, स्टेटस, रोल, रिसर्च, क्वेश्चनर, इंटरव्यू, सोशियोलॉजी, इसके रिलेशनशिप, ये सारे मैंने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों हम अपने चैनल पर पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस भी बनाते हैं। मैंने अबाउट 25 लेक्चर्स अभी तक पॉलिटिकल साइंस के बना रखे हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हो। इसके अलावा हम लॉ के रिगार्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टोर्ट्स, जूरिस्प्रूडेंस, आईपीसी, फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इन सभी के ऊपर हमने लेक्चर्स बनाए हैं अपने यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप बीए एलएलबी, बीए, एमए, ये कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जहां सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, लॉ आपको पढ़ने को मिलता है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना ना भूलें। इसके साथ मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल होती हैं तो आप हमें हमारे गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर, पेटीएम के जरिए 1 रुपये से लाख रुपए तक जितना भी आपका मन करता है, 1, 2, 3 जितना भी आपका मन करता है आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। 82 198 20 461 82198 20461, ये आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, इसमें कंपल्शन नहीं है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो सोशल वैल्यू जो कंसेप्ट है सोशियोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। नॉर्म्स एंड वैल्यूज, दिस बोथ कंसेप्ट्स गो टुगेदर, एक साथ चलते हैं। सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स होती हैं और सोसाइटी में कुछ वैल्यूज होती हैं, ये दोनों कंसेप्ट एक साथ चलते हैं। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो इस वैल्यू टर्म को इकोनॉमिक्स में कुछ और समझा जाता है, फिलॉसफी में कुछ और समझा जाता है, सोशियोलॉजी में कुछ और समझा जाता है। इकोनॉमिक्स में तो वैल्यू का मतलब है प्राइस से, पैसे से, इसका कितना प्राइस है, कितना इसका पैसा है। लेकिन इकोनॉमिक्स में वैल्यू टर्म इज डिफरेंट देन दैट विच वी आर स्टडिंग इन इकोनॉमिक्स में अलग है वैल्यू और सोशियोलॉजी में अलग है वैल्यू। मेरे दोस्तों हम लोग सोशियोलॉजी में सोसाइटी की ही स्टडी करते हैं। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, वी लिव इन सोसाइटी, वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, हम अकेले नहीं रह सकते। तो जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम बहुत सारे रिलेशंस भी बनाते हैं। अकेला कोई नहीं रह सकता, दूसरे से हमें बातचीत करनी पड़ती है, हमें उसके साथ इंटरेक्शन करनी पड़ती है और हम बहुत सारे रिलेशनशिप सोसाइटी में बनाते हैं। तो जब हम बहुत सारे रिलेशनशिप सोसाइटी में बनाते हैं मेरे दोस्तों, तो हम दूसरे पर्सन से जिससे हम रिलेशनशिप बना रहे हैं उससे हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो हमारे साथ कैसा बिहेवियर करे, हमारे साथ कैसी बातचीत करे। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये वैल्यूज ही तो हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सोसाइटी में ए बी आपस में बातचीत कर रहे हैं तो ए सोचेगा कि बी उसकी रिस्पेक्ट करे, बी सोचेगा ए उसकी रिस्पेक्ट करे। तो ये वैल्यूज ही तो है, रिस्पेक्ट इज वैल्यू। वैसे ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सोसाइटी में गवर्नमेंट और उसके लोगों का, पीपल का आपस में रिलेशनशिप होता है। गवर्नमेंट बनाई जाती है लोगों के लिए, गवर्नमेंट का और उसके लोगों का आपस में रिलेशनशिप होता है। तो लोग गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट उनको बोलने का अधिकार दे, गवर्नमेंट उनको खाने का अधिकार दे, गवर्नमेंट उनको इक्वलिटी का अधिकार दे। जो ये फंडामेंटल राइट्स है, ये क्या है, ये वैल्यूज ही तो हैं। वैसे गवर्नमेंट लोगों से एक्सपेक्ट करती है कि लोग बढ़ चढ़कर पब्लिक ओपिनियन दें, लोग वोट दें, डेमोक्रेसी को आगे लेकर आए। डेमोक्रेसी लोगों का शासन है, लोग आगे आकर वोट दें। तो ये जो डेमोक्रेसी है क्या, ये वैल्यूज ही तो है।
मेरा बोलने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों कि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहकर हम बहुत सारे रिलेशनशिप बनाते हैं, और जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो हम दूसरे से एक बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, और ये बिहेवियर एक्सपेक्ट जो होता है ये वैल्यूज होती हैं। जो वैल्यूज हैं मेरे दोस्तों वो एक सोसाइटी में, जो सोसाइटी का कल्चर होता है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ये जो वैल्यूज हैं मेरे दोस्तों, ये सोसाइटी में जो कल्चर है, जो सोसाइटी में रिलेशनशिप है, सोसाइटी में जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर मींस रिलेशनशिप्स, उसका महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट माना जाता है। तो आइए अब मीनिंग को देखते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे लगातार। फिलहाल आप ये समझ लो कि सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लोगों से एक्सपेक्ट करे, चाहे लोग गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करें, चाहे मैं दूसरे पर्सन से एक्सपेक्ट करूं, पर्सन मुझसे एक्सपेक्ट करे, क्या एक्सपेक्ट करे, जैसे रिस्पेक्ट हो गई, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, जैसे अपने रिलीजन की प्रोटेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, हम हमारा रिलीजन प्रोटेक्ट किया जाए। तो ऐसे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, दीज आर बेसिकली सोशल वैल्यूज। अब आगे हम चलते हैं इसकी मीनिंग की तरफ। तो मेरे दोस्तों अब अगर मैं सोशल वैल्यूज की मीनिंग की बात करूं तो टर्म सोशल वैल्यूज मेड अप ऑफ टू वर्ड, वन इज सोशल, अदर वन इज वैल्यूज। सोशल का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, जो चीज़ भी सोसाइटी से रिलेट करती है वो सोशल मानी जाती है, जिसका लिंक सोसाइटी के साथ होता है। और वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, वैल्यूज़ का मतलब मैंने आपको बताया कि सोशियोलॉजी में वैल्यू डिफरेंट है, इकोनॉमिक्स में तो वैल्यू का मतलब होता है पैसे से, इसकी कीमत से, लेकिन यहाँ पे वैल्यू रिप्रेजेंट्स द इसेंशियल पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। वैल्यू का मतलब होता है सोशल स्ट्रक्चर का इसेंशियल पार्ट। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे दोस्तों, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं। सिंपली सोशल स्ट्रक्चर का मतलब होता है सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं और आपस में बातचीत करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, इंटरेक्शन बनाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी बनाते हैं, ये यही तो सोशल स्ट्रक्चर है, यही तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, रिलेशनशिप्स, सोशल रिलेशनशिप। तो क्या लिखा हुआ है, वैल्यू का मतलब है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट रिलेशनशिप्स के बीच, रिलेशनशिप जो हम आपस में बनाते हैं लोगों के साथ, उसमें महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, वो वैल्यूज हैं। अब महत्वपूर्ण पार्ट क्या आप सोचोगे, तो जब मैं किसी के साथ रिलेशनशिप बनाऊंगा तो मैं तभी रिलेशनशिप अच्छे बना पाऊंगा अगर वो मेरी रिस्पेक्ट करेगा, तभी रिलेशनशिप बना पाऊंगा। मतलब रिस्पेक्ट क्या हुआ, रिस्पेक्ट क्या हो गया, रिस्पेक्ट आपका एक वैल्यू हो गई। दूसरा, मान लो मैं और गवर्नमेंट, मेरा और गवर्नमेंट के बीच रिलेशनशिप है, ये भी एक रिलेशनशिप ही है गवर्नमेंट और उसके इंडिविजुअल के बीच। तो गवर्नमेंट के साथ से मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि गवर्नमेंट मुझे राइट्स दे, मुझे लिबर्टीज दे, मतलब फंडामेंटल राइट्स दे, फंडामेंटल लिबर्टीज दे। तो ये जो चीज़ है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल लिबर्टी, ये क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वैल्यूज बन जाएगी। जैसे गवर्नमेंट का मेरे साथ रिलेशनशिप है तो गवर्नमेंट मुझसे एक्सपेक्ट करती है मैं उसको वोट दूं, मैं अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाऊं, तो डेमोक्रेसी क्या बन जाएगी, डेमोक्रेसी क्या बन जाएगी, एक वैल्यू बन जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें क्योंकि सोसाइटी में बन रही हैं तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंबाइन करके सोशल वैल्यूज। तो एक और बात अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये भी बोल सकते हो कि व्हाट इज सोशल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज इज द आइडिया ऑफ व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यही तो सोशल वैल्यूज है। मतलब सोशल वैल्यू एक आइडिया है, एक सोच है, कोई कंक्रीट चीज नहीं है, चौक या कंक्रीट में टच कर सकता हूँ। सोशल वैल्यूज हमारी सोच में है, हमारे एक आइडिया है कि सही क्या है, गलत क्या है। किसी को गालियां देना गलत है ना, तो ये सोशल वैल्यू नहीं होगी। होनेस्टी एक अच्छी चीज है, तो होनेस्टी क्या हो जाएगी, एक सोशल वैल्यू हो जाएगी। वैसे भी आप देख लो होनेस्टी क्या है, जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरा बंदा मेरे साथ होनेस्ट रहे, मेरे साथ ऑनेस्ट रहे, मुझे धोखा ना दे, तो होनेस्टी क्या बन जाएगी, हमारी वैल्यू बन जाएगी, अर्थात सोशल वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि सोसाइटी में है। तो सोशल वैल्यू क्या होती है, सभी सारी की सारी चीज़ें जो सोसाइटी में रिलेशनशिप बनाते हुए हम दूसरे बंदे से एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन से एक्सपेक्ट करते हैं, ये होता है हमारा सोशल वैल्यूज। अब इसकी कुछ एक डेफिनेशंस देख लेते। तो अब अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू एच.एम. जॉनसन क्या बोलते हैं, वैल्यूज आर जनरल स्टैंडर्ड एंड मे बी रिगार्डेड एज हायर ऑर्डर नॉर्म्स। क्या बोला हुआ है एच.एम. जॉनसन ने कि भाई वैल्यूज तो नॉर्म से भी ऊपर हैं, नॉर्म्स का जो हाई ऑर्डर होता है वो वैल्यू है। व्हाट इज वैल्यू, वैल्यू आर द जनरल स्टैंडर्ड एंड मे बी रिगार्डेड एज हायर ऑर्डर नॉर्म्स। एंड दूसरा यंग एंड मैक क्या बोलते हैं, वैल्यूज आर अजम्पशन लार्जली व्हाट इज राइट एंड इम्पोर्टेंट। वैल्यूज क्या होती हैं, अजम्पशंस हैं,
कुछ मान्यताएं हैं, क्या राइट है, क्या रॉन्ग इम्पोर्टेंट है। तो मेरे दोस्तों इन डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद इतना तो पता चल गया कि वैल्यूज़ होती क्या है, एवरीथिंग, जैसे कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, बैड क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो हमारे रिलेशनशिप्स को रेगुलेट करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारी कल्चर का एक अभिन्न अंग माना जाता है। कल्चर के हिसाब से चेंज भी होता रहता है, वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। हमारे कल्चर की अलग वैल्यूज़ होंगी, अमेरिका की अलग वैल्यूज़ होंगी, है ना। हमारे कल्चर में पेरेंट्स की बुढ़ापे में सेवा करना एक वैल्यू है, लेकिन कुछ एक ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पेरेंट्स को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, ये उनकी वैल्यू होगी फिर। तो बोलने मतलब क्या हुआ कि एक कल्चर का अभिन्न अंग भी है सोशल वैल्यूज़। अब हम देखते हैं वैल्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, फीचर्स क्या क्या हैं। तो अब मेरे दोस्तों वैल्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। तो मेरे दोस्तों अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहली है सोशल बाय नेचर। जो सोशल वैल्यू है ये बेसिकली सोशल बाय नेचर होती है। सोशल वैल्यूज डज एग्जिस्ट इन द सोसाइटी ओनली, इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन सम वैक्यूम, इन सम आइसोलेशन। जहाँ सोसाइटी नहीं होगी वहाँ वैल्यूज़ क्या होंगी। मान लो सोसाइटी का मतलब है लोगों का समूह जो आपस में बातचीत करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। अगर लोग ही नहीं होंगे तो हम क्या किसी से एक्सपेक्ट करेंगे कोई हमारी रिस्पेक्ट करे, हम क्या किसी से एक्सपेक्ट करेंगे कि पेरेंट्स की सेवा कोई करेगा। मतलब सोसाइटी में ही वैल्यूज़ होती हैं। इन द सेंस सोशियोलॉजी में अगर आप वैल्यूज़ की स्टडी कर रहे हो तो वैल्यूज़ आर सोशल बाय नेचर, वैल्यूज़ डज एग्जिस्ट इन द सोसाइटी एज द नॉर्म्स डज एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, सिमिलरली वैल्यूज़ डज एग्जिस्ट इन द सोसाइटी एंड वैल्यूज़ आर नॉट कैन नॉट एग्जिस्ट वेयर सोसाइटी डज नॉट एग्जिस्ट। जहाँ सोसाइटी होगी वहीं वैल्यूज़ होंगी। सेकेंड इज इट इज़ यूनिवर्सल, वैल्यूज़ आर यूनिवर्सल इन नेचर, इट इज़ नॉट पर्टिकुलर। वैल्यू कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी कंट्री में ही विद्यमान है। वैल्यू हर एक कंट्रीज़ की अपनी अपनी वैल्यूज़ होंगी, हर एक कंट्रीज़ में अपने अपने कल्चर होंगे, अपने अपने सोसाइटी के कल्चर होते हैं और कल्चर के हिसाब से वैल्यूज़ बनती हैं। हमारे इंडिया की वैल्यूज़ हैं कि हम पेरेंट्स का सत्कार करें, हम पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, बूढ़ों के साथ की सेवा करें, बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करें, छोटों से प्यार से बात करें, हमारी वैल्यूज़ हैं। अमेरिका की कुछ अपनी अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं, कनाडा की अपनी अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं। वैल्यूज़ हर कंट्री में होंगी, वैल्यूज़ हर सोसाइटी में होंगी, चाहे कोई भी सोसाइटी है, हर एक सोसाइटी की अपनी वैल्यूज़ होती हैं। क्योंकि वैल्यूज़ है क्या, वैल्यूज़ वो चीज़ें हैं जो दो बंदों के रिलेशनशिप में हेल्प करती हैं। रिलेशनशिप बनाने का एक अभिन्न अंग उसको माना जाता है वैल्यूज़ को। तो रिलेशनशिप तो हर एक सोसाइटी में होते हैं, हर एक कंट्री में होते हैं, तो हर एक कंट्री में वैल्यूज़ भी होंगी। वैल्यूज़ इज़ द यूनिवर्सल कंसेप्ट। It is ancient as well. Values are as ancient as the society itself. जितनी पुरानी सोसाइटी है उतनी पुरानी वैल्यूज़ भी हैं। वैल्यू कोई आज या कल का बना हुआ कंसेप्ट नहीं है। पुराने टाइम से सेवा करते आ रहे हैं लोग अपने बुजुर्गों की, पुराने टाइम से छोटों से प्यार किया जा रहा है, पुराने टाइम से बड़ों की रिस्पेक्ट की जा रही है, गुरुओं का प्रणाम किया जाता है, गुरुओं का आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है पुराने टाइम से। कोई आज ही ये वैल्यूज़ नहीं आ गई हमारे पास। Values are ancient concept. Value is very ancient. It is as ancient as the society itself. It is abstract. Values कोई कंक्रीट चीज़ नहीं है जिसको जाके मैं टच कर लूँगा। ये abstract चीज़ है, इसको हम टच नहीं कर सकते। इसमें वैल्यूज़ में क्या आते हैं, वैल्यूज़ में हमारे आइडियाज़ आते हैं। आइडिया कैसे, क्या करना है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गुड है, क्या बैड है, यही तो वैल्यूज़ है हमारी सही मायने में। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, ये कोई कंक्रीट चीज़ नहीं है। मेरे दोस्तों एक और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ की ये है कि सोशलाइजेशन हेल्प्स इन द लर्निंग ऑफ सोशल वैल्यू। जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण, ये हेल्प करता है हमारी वैल्यूज़ को सीखने में। सोशलाइजेशन क्या होता है, इसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाई है। जनरली सोशलाइजेशन क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हम जब पैदा होते हैं हमें कुछ पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है, फिर हम पेरेंट्स के संपर्क में आते हैं, सोसाइटी के संपर्क में आते हैं, दोस्त बनाते हैं, स्कूल जाते हैं, टेम्पल जाते हैं, और ये सारे के सारे हमें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यही सोशलाइजेशन है। तो भाई सोशलाइजेशन के माध्यम से तो वैल्यू सीखते हैं हम जैसे बच्चा जन्म लिया, बच्चा अपने पेरेंट्स के संपर्क में आया, पेरेंट्स ने बच्चे को बताया कि दादी जी को प्रणाम करो, दादाजी को प्रणाम करो, पापा जी को पाँव में हाथ पापा जी को प्रणाम करके इनको नमस्कार करो, इनके पाँव छुओ। ऐसे ऐसे पेरेंट्स तो सिखा
सिखाते हैं, दादा कोई मेहमान आ जाए इसके पाँव छुओ, आप छोटे हो, इसका इनकी रिस्पेक्ट करो। तो ये वैल्यूज कौन सिखा रहा है? सोशलाइजेशन के माध्यम से एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन सिखा रही हैं। जब बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, स्कूल में जाकर टीचर बोलते हैं कि बच्चे झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। तो झूठ नहीं बोलना है, आपने ऑनेस्ट रहना है। तो ये वैल्यूज हैं, ऑनेस्टी, ट्रुथ, ये वैल्यू कौन सिखा रहा है? ये सोसाइटी सिखा रही है, सोशलाइजेशन के माध्यम से सिखा रही है। तो सोशलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर लर्निंग द सोशल वैल्यूज। नेक्स्ट इज सोशल वैल्यूज एंड नॉर्म्स आर इंटरलिंक्ड। Social values and norms, these both are closely connected concept. They both are closely connected. We cannot separate them. दोनों कंसेप्ट आपस में क्लोजली कनेक्ट करते हैं, हम दोनों को आपस में सेपरेट नहीं कर सकते। नॉर्म्स क्या थे, इसके ऊपर मैंने वीडियो अलग से बनाई है। वैसे नॉर्म्स का सिंपल सा मतलब आप समझ लो, नॉर्म्स का मतलब होता है लॉज से। लॉज क्या है? जो रिटन फॉर्म में होते हैं या अनरिटन भी हो सकते हैं, जो सोसाइटी में काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो किए जा रहे हैं। तो वैल्यूज़ भी क्या है? कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को कंट्रोल ही तो कर रही हैं। वैल्यूज और नॉर्म्स आपस में इंटरलिंक है। नॉर्म्स क्या करते हैं? बंदे के बिहेवियर को कंट्रोल कर देते हैं। नॉर्म्स क्या है? कि आपने किसी का मर्डर नहीं करना है। नॉर्म्स क्या है? कि आपने भाई कि झूठ, आपने भाई चोरी नहीं करनी है। और वैल्यूज क्या है? आपने बड़ों का सम्मान करना है, छोटों से प्यार करना है, आपने सच बोलना है, आपने ऑनेस्ट रहना है। मतलब बोलने क्या हुआ? कहीं ना कहीं नॉर्म्स और वैल्यूज दोनों का काम सोसाइटी में लोगों को रेगुलेट करना ही तो है, लोगों को कंट्रोल करना ही तो है। तो ये भी इसकी एक विशेषता बन जाएगी। नॉर्म्स एंड वैल्यूज बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। एक्सप्लिसिट वैल्यूज, इम्प्लिसिट वैल्यूज। तो वैल्यूज कैन बी एक्सप्लिसिट, वैल्यूज एक्सप्लिसिट भी हो सकती है। एक्सप्लिसिट का मतलब है एक्सप्रेस, एक्सप्रेसली हमारे लोगों ने हमें वो वैल्यूज़ दे दी हैं, हमें वो माननी पड़ेंगी, एक्सप्रेसली दी गई हैं। जैसे कि आपने झंडे का सम्मान करना है, तिरंगे का सम्मान करना है, राष्ट्रगान का आपने सम्मान करना है। ये वैल्यूज़, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम्स, ये वैल्यूज़ एक्सप्रेसली लॉ में दे दी गई हैं। तो ये एक्सप्लिसिट वैल्यूज़ हैं, एक्सप्रेसली लॉ ने दे दिया। और इम्प्लिसिट वैल्यूज़ क्या होती हैं? जो लॉ एक्सप्रेसली नहीं देता पर इम्प्लाइडली जो दी जाती हैं। जैसे कि बड़ों का सम्मान करना है, बुजुर्गों को आपने सेवा करनी है, बुजुर्गों की आपने छोटों से प्यार से बात करनी है। रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट एल्डर, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ये सारी जो वैल्यूज़ है कहीं कॉपी में नहीं लिखी हुई, कहीं लॉ में नहीं लिखी हुई, लेकिन फिर भी इम्प्लाइडली ये वैल्यू सोसाइटी ने आपको सिखाई हैं। तो इसके अलावा वैल्यूज़ में भी जर्नल और में भी स्पेसिफिक। वैल्यू जर्नल भी हो सकती है जो कि जनरल सोसाइटी की है, सबकी वो वैल्यूज़ हैं, और कोई स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए भी हो सकती हैं। जर्नल वैल्यूज़ बेसिकली जनरल सोसाइटी से एक्सपेक्ट करी जाती हैं और एक स्पेसिफिक वैल्यू किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से एक्सपेक्ट की जाती है। जैसे मैं स्पेसिफिक पर्सन से एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे साथ ऑनेस्ट रहे, ये स्पेसिफिक वैल्यू है। लेकिन मैं जनरल सोसाइटी से एक्सपेक्ट करूंगा कि सोसाइटी मेरे फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म ना करे, मेरे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज ना करे। ये एक कौन सी वैल्यू है? ये एक जर्नल वैल्यू जो सोसाइटी में सभी से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देन वैल्यूज़ कैन बी डिफर फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। वैल्यू सभी कल्चर में एक जैसी नहीं होती, सब जगह एक जैसी नहीं होती। वैल्यू डिफर करती है कल्चर टू कल्चर। एक कल्चर की वैल्यूज़ अपनी होंगी, दूसरे कल्चर की वैल्यू अपनी होंगी, दोनों कल्चर की वैल्यू सेम नहीं होंगी। हमारा अपना कल्चर इंडिया का, हमारी अपनी वैल्यूज़ हैं। अफ्रीका का अपना कल्चर, उनकी अपनी वैल्यूज़ हैं। एसटी कम्युनिटी का अपना कल्चर, उनकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं। उसके अलावा सिख कम्युनिटी का अपना कल्चर होता है, उनकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यूज़ सोसाइटी कम्युनिटी टू कम्युनिटी डिफर करती हैं। इसके अलावा डायनामिक वैल्यूज़ कोई स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है, स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है, ये डायनामिक कंसेप्ट है, ये चेंजेबल कंसेप्ट है। चेंजेबल का मतलब क्या है? चेंज होती हैं। वैल्यूज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ओल्ड टाइम में जैसी वैल्यूज़ थी वैसी वैल्यूज़ आज प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है। लगातार वैल्यूज़ में चेंज आ रही हैं, लगातार हमारी नई नई वैल्यूज़ हमारे सामने आ रही हैं। अब एक वैल्यू हमारे सामने ये आ गई है कि भैया हमें सोसाइटी में हमारी एक वैल्यू है कि हमने सोसाइटी में मोबाइल फ़ोन का गलत यूज़ नहीं करना है। ये भी एक वैल्यू ही तो है। हमारे पास सभी के पास मोबाइल फ़ोन है तो मेरा एक वैल्यू बन जाती है कि मैं किसी की न्यूड पिक्चर्स को वायरल ना करूं नेट पे, या किसी की बेइज्जती ना करूं इंटरनेट के थ्रू, या किसी की जो है डेफेमेशन ना करूं। ये मेरी वैल्यू तो बनी, ये एक वैल्यू तो है सोसाइटी में। तो वैल्यूज डायनामिक कंसेप्ट दैट इज़ डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंडिविजुअल वैल्यूज़ इंडिविजुअलिस्टिक भी होती हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए वैल्यूज़ होती है। इंडिविजुअल वैल्यूज़ में क्या आ जाएंगी? जैसे होनेस्टी आ गई,
जैसे ऑनर होना, किसी का ऑनर करना, ऑनर का मतलब किसी को कोई मतलब किसी का सम्मान करना। तो वैल्यूज़ जो हैं वो इंडिविजुअल भी होती हैं। किसी इंडिविजुअल का हम ऑनेस्टी देखते हैं, किसी इंडिविजुअल को हम अगर ऑनर करते हैं, उसको हम एक कोई सम्मानित करते हैं, तो ये ऑनर करना, इंडिविजुअल की ऑनेस्टी देखना, ये भी वैल्यूज़ ही तो हैं। वैल्यूज़ इंडिविजुअलिस्टिक भी हो सकती हैं। अब लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं वैल्यूज़ के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो मेरे दोस्तों, फंक्शंस में बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक अभी कर दें, चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दें। आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, करना चाहें तो हमारा गूगल पे नंबर है 82 198 20 461, 82 198 20 461। आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, कुछ भी। तो आइए फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ सोशल रिलेशंस। जो वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में जो रिलेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं, बिल्कुल करती हैं। वैल्यूज़ का मतलब क्या है? वैल्यूज़ का मतलब वो सारी की सारी चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण है रिलेशंस बनाने के लिए। तो वो चीज़ें जब हम फॉलो करेंगे तो रिलेशन तो अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। दो पर्सन ने आपस में रिलेशन बनाए, दोनों एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट हैं, रिलेशन रहेगा। एक डिसऑनेस्ट हो गया, रिलेशन खत्म हो जाएगा। हमने सरकार को वोट दिए, हमने लोगों को वोट दिए, उसकी सरकार बन गई, उसने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए, दोनों के बीच रिलेशन रहेगा। जब उसने फंडामेंटल राइट खत्म कर दिए, हम उस सरकार को हटा के दूसरी सरकार ले आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं जो वैल्यूज़ हैं वो सोशल रिलेशनशिप्स को बनाने में की प्रोटेक्शन में बहुत मदद करती हैं। देन मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर। अदर फंक्शन ऑफ द सोशल वैल्यूज इज टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर। सोसाइटी में ऑर्डर, पीस मेंटेन करने के लिए जो वैल्यूज हैं बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। सोशल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सोसाइटी में एक ऑर्डर में काम हो। तो ऑर्डर में काम तभी होगा जब हम लोग अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, छोटों से प्यार करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, हमें फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, डेमोक्रेसी के में हेल्प करें, डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे। एक ऑर्डर में काम तभी होगा जब सभी को पता होगा कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है। मतलब सोशल वैल्यूज क्या करती हैं? सोसाइटी में ऑर्डर को मेंटेन करती हैं। देन इट मेक्स सोसाइटी मोर पीसफुल। जब वैल्यूज होंगी सोसाइटी में तो सोसाइटी पीसफुल तो हो ही जाएगी। जब हम बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं, छोटों से प्यार कर रहे हैं, अपने से सेम लेवल के साथ एक फ्रेंड्स, एक भाईचारा, फ्रेटर्निटी को लेकर आगे जा रहे हैं, तो क्यों हमारी लड़ाइयाँ होंगी? क्यों हम लड़ेंगे आपस में? क्या होगा? एक्चुअल में पीस मेंटेन हो जाएगी। अब देखो, मैं वो एग्जांपल देता हूँ। फार्मर्स, अभी रिसेंट एग्जांपल है, गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए लॉ बनाए, और लॉ बनाकर क्या किया, जो कृषि कानून थे उसके अंदर कुछ चेंजेस लाए, कुछ रूल्स में कुछ चेंजेस लाए। किसानों को वो पसंद नहीं आए। जब पसंद नहीं आए तो गवर्नमेंट और किसानों का रिलेशनशिप खराब हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने किसानों के अगेंस्ट जाकर कुछ काम कर दिया, उनके राइट को ख़त्म कर दिया। तो किसानों ने क्या किया? सोसाइटी की पीस को ख़त्म कर उन्होंने एजिटेशन किया, उन्होंने अपना आंदोलन किया, और कहीं ना कहीं सोसाइटी का पीस इससे डिस्टर्ब हुआ। लोग डिस्टर्ब हुए, काफ़ी चक्का जाम भी किया गया, तो डिस्टर्बेंस आई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने किसानों के वेलफेयर के लिए जो काम करना चाहती थी वो किसानों को लगा नहीं हमारे वेलफेयर में, और किसान ने आंदोलन किया, उसका किसानों को नहीं चाहिए था। तो हमें क्या जरूरत है? गवर्नमेंट को क्या जरूरत है जबरदस्ती किसानों के ऊपर लोड थोपने की अपने, है ना? तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि सोसाइटी पीस तभी रहेगी जब वैल्यूज़ को फॉलो किया जाएगा। गवर्नमेंट लोगों के अनुसार काम करती तो क्यों लोग एजिटेशन में जाते, क्यों आंदोलन करते हैं ना? तो नेक्स्ट इज इट गाइड्स द बिहेवियर। जो वैल्यूज़ है वो हमारे बिहेवियर को गाइड करती हैं। हमें सोसाइटी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, हमारी वैल्यूज़ हमें बताती हैं। दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ सोशल वैल्यूज़। अदर फंक्शन ऑफ सोशल वैल्यूज़ इज दैट इट हेल्प्स इन सेल्फ कंट्रोल। सोशल वैल्यूज़ सेल्फ कंट्रोल में बहुत हेल्प करती हैं। जो सोशल वैल्यूज़ है वो हमें अपने आप में कंट्रोल कर देती हैं। जैसे ऑनेस्टी हमें ऑनेस्ट बना देगी, हम कभी चोरी नहीं करेंगे। जैसे बड़ों का सम्मान करना, हमें बड़ों का सम्मान जब हम करेंगे तो हम बड़े हमें समझेंगे, हम बड़ों का सम्मान करेंगे, सोसाइटी में पीस मेंटेन होगा, हम सेल्फ कंट्रोल में रहेंगे। मतलब जो वैल्यूज़ हैं सोसाइटी में वो बंदे को सेल्फ कंट्रोल लेवल बनाती हैं। बंदा एक सोसाइटी के अनुसार चलना शुरू हो जाता है, वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, गलत काम नहीं करता। तो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ सोशल वैल्यूज आल्सो। आज का लेक्चर इसी के साथ खत्म करता हूँ मेरे दोस्तों। आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल पर नहीं हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।